एक समय की बात है, सोनपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और दयालु था। वह सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता और सबकी बहुत इज्जत भी करता था। सोहन सभी बच्चों को महंगे महंगे खिलौनों के साथ खेलते देखता तो उसका भी मन करता कि मेरे पास भी अच्छे खिलौने होते। फिर एक दिन वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, पड़ोस के बच्चे महंगे खिलौनों के साथ खेलते हैं, मुझे भी आप खिलौने दिला दीजिए, मैं भी उन खिलौनों के साथ खेलूंगा। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुमको महंगे खिलौने दिला पाएं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही बड़े मुश्किल से हो पाता है। पिताजी की बात को सुनकर सोहन घर से उदास होकर बाहर निकल आया और चलते चलते वह बगीचे में आ गया। तभी अचानक सोहन की नजर एक तितली पर पड़ी जो जमीन पर गिरी पड़ी थी और वह दर्द से तड़प रही थी और तड़पती हुई वह कह रही थी, मेरे पंखों में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो। यह सुनकर सोहन तुरंत पास के एक जड़ी बूटी पौधे को ले आया और उसने उस पौधों को अपने हाथों पर मसल कर तितली के घाव पर लगाया और पास से लाकर तितली को पानी भी पिलाई। यह सब देखकर तितली सोहन से बोली, तुमने मेरी मदद की है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो मांगोगे मैं दूंगी, बोलो तुमको क्या चाहिए। तब सोहन तितली से बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, पास के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं और महंगे खिलौनों के साथ खेलते हैं, जिन्हें देखकर मेरा भी मन करता है कि मेरे पास भी ये सब हो। यह सुनकर तितली सोहन को एक जादुई छड़ी देती है और सोहन से कहती है कि ये जादुई छड़ी है, ये तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेगी, लेकिन हाँ, कभी भी इस छड़ी का गलत उपयोग मत करना। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ और छड़ी को लेकर वह वापस अपने घर आ गया। सोहन छड़ी और तितली के बारे में अपने माता पिता को बताया। तब सोहन के पिता ने कहा, चलो ठीक है बेटा, अपने साथ साथ हम इस छड़ी से दूसरों की भी मदद करेंगे। इस तरह सोहन उस छड़ी को घुमाता और जो कहता उसे मिल जाता और वह उस छड़ी से गरीब मजबूर लोगों को भी मदद करता। एक दिन पड़ोस के लड़के कुंदन ने जब सोहन के पास सब कुछ देखा तो वह सोचने लगा, सोहन तो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया है और सोहन के पास मुझसे भी अच्छे अच्छे खिलौने आ गए हैं, पर ये सब हुआ कैसे? मैं पता लगा कर ही रहूंगा। फिर एक दिन कुंदन चुपके से सोहन के कमरे में जाकर बैठ गया। सोहन तभी छड़ी घुमाकर कहा, मुझे अच्छे पकवान खाने हैं। तभी अच्छे अच्छे पकवान थाली में सजे हुए आ गए। कुंदन समझ गया ये सब इस छड़ी का किया धरा है। कुंदन ने सोचा, अगर मैं इस छड़ी को चुरा लेता हूँ तो मैं अपने सारे काम इस छड़ी से करवा सकता हूँ। यह सोचकर कुंदन चुपके से छड़ी को चुराकर अपने घर ले आया। उधर सोहन अपने घर में छड़ी को ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ। इधर कुंदन छड़ी को लेकर अपने घर आया और उसने कहा, चलो छड़ी घुमाकर देखता हूँ कि छड़ी कैसे सब कुछ देती है, लेकिन मैं सबसे पहले इससे मांगू क्या? इस समय तो मुझे जोरों से भूख लगी है, चलो मैं लड्डू मांगता हूँ। इस तरह कुंदन ने छड़ी को घुमाया और मिठाइयाँ मांगी। देखते ही देखते अच्छे अच्छे स्वादिष्ट मिठाइयाँ आ गई। फिर कुंदन ने मिठाइयों को पेट भर कर खाया। फिर कुंदन ने उस छड़ी का गलत उपयोग किया क्योंकि वह सोहन से चिढ़ता था। गांव के लोग सोहन को उससे ज्यादा प्यार करते थे। इसी चिढ़ में कुंदन सोहन को चोट पहुंचाने के लिए छड़ी से एक डंडा मांगा। छड़ी, मुझे एक ऐसा डंडा दो जो अपने आप जाकर सोहन की पिटाई करके चली आए।
मुझे बचा लो सोहन भाई, मैंने तुम्हारी छड़ी चुराई और उसका गलत उपयोग किया, मुझे बचा लो सोहन। इस छड़ी से मैं तुम्हें मारना चाह रहा था, लेकिन उल्टा ये तो मुझे ही मारने लगा है। फिर सोहन ने उस छड़ी से कहा, कुंदन को मारना बंद करके डंडा गायब हो जाए। इतने में डंडा गायब हो गया। वह छड़ी सोहन की थी, इसलिए छड़ी सोहन की सारी बातें मानती थी। इधर कुंदन अपने हरकत से बहुत शर्मिंदा था। उसने छड़ी को चुराने और उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए सोहन से माफी मांगी। सोहन बहुत नेक दिल लड़का था। उसने कुंदन को माफ कर दिया और छड़ी लेकर अपने घर आ गया।